है ये क्या है, ये पार्सन का क्लास होगा। पार्सन जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रोस कहेंगे। पार्सन का मतलब प्रोस है ना। तो जिस प्रकार हिंदी में भी प्रोस होता है, हिंदी में प्रोस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पार्सन। तो हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में समझेंगे पार्सन क्या है, ठीक है। तो पार्सन का डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे पार्सन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और ये पार्सन का जो रोल प्ले है यानी इसका प्रयोग है ये कहाँ कहाँ पर होता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये पार्सन किसको बोलते हैं, इनका हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं ये पार्सन आखिर क्या होती है, ठीक है। तो ग्रामर में पार्सन का मतलब होता है वाक्य में कौन किसके बारे में बात कर रहा है ना। वाक्य में कौन किसके बारे में बात कर रहा है ये हमें बताती है। यानी इससे हमें यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। तीन चीज़ पता चलता है ना। वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि कौन बात कर रहा है ना, कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। तीन चीज़ पता चलता है। ये हमारा पहला क्या है, कौन बोल रहा है ना, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है, ये पता चलता है पर्सन से। समझ में आया, ठीक है। तो पर्सन जो है ये तीन प्रकार का होता है। क्या, पर्सन तीन प्रकार का होता है। ये अंग्रेजी में पर्सन तीन प्रकार का होता है, हिंदी में भी पर्सन लगभग तीन प्रकार का ही होता है। पर्सन तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन। सेकंड जो है सेकंड पर्सन और थर्ड यानी तीसरा नंबर में थर्ड पर्सन है, जिसको फर्स्ट पर्सन हिंदी में क्या बोलते हैं, ये उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष और ये थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो याद आ जाएगा पर्सन कितने हैं, तीन है। यानी पर्सन हमें क्या बताती है कि बात में कौन बात कर रहा है या किसके बारे में कौन बात कर रहा है। इससे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन बोल रहा है या किससे बात हो रही है, ये पता चलता है ना। तो हम लोग समझते हैं ये फर्स्ट पर्सन आखिर किसको कहते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष का मतलब है जो खुद बोल रहा है, जो खुद बोल रहा है ना, जो खुद बोल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन है ना, यानी उत्तम पुरुष बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये प्रोनाउंस है तो कौन कौन होगा, ये जो है फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर एंड आवर्स, ये सब है ना। इसका विवरण को अगर देखेंगे तो हम लोग समझेंगे जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। क्या है, फर्स्ट पर्सन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ जो है आई जो है खुद बोलने वाला है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आई जो है खुद अपना बता रहा है कि आप खुद बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। उस प्रकार अब बोल सकते हैं वी लव आवर कंट्री, लोग अपना देश को, कंट्री को क्या करते हैं, लव करते हैं। तो यहाँ वी जो है खुद को दर्शा रहा है, खुद को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार अब हम लोग सेकंड पर्सन को देखते हैं, यानी मध्यम पुरुष जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, जिससे बात हो रही है, जिससे बात हो रही है, यानी इसको हम लोग क्या समझेंगे, जिससे बात हो रही है। इसका पर्सन को अगर देखेंगे तो यू, योर एंड योर्स हो सकता है, ठीक है। इसका विवरण को हम लोग देखेंगे, जब कोई व्यक्ति सामने वाले से बात कर रहा है, जब कोई व्यक्ति सामने वाले से बात कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। जैसे हम लोग बोलेंगे यू आर वेरी स्मार्ट, तो यहाँ यू से बात की जा रही है, किससे,
यू से बात की जा रही है। उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं आर यू कमिंग विथ मी, मेरे साथ तुम आ रहे हो क्या। तो यहाँ पे जो यू जो है, यू से सवाल पूछा जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है ना। उस प्रकार हम लोग ने क्या समझा, जब कोई खुद के बारे में बात करता है जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, या जो सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा है उसको हम लोग समझेंगे सेकेंड पर्सन, है ना, है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। चलो ठीक है, अब हमारा तीसरा नंबर क्या है, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, है ना। इसको क्या कहेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिसके बारे में बात हो रही है इसको क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, है ना। इसका प्रोनाउंस को अगर देखेंगे, है ना, प्रोनाउन को देखेंगे, ही सी इट दे हिम हर हर्स इट्स देम, और ये देयर्स है, ठीक है, एंड देयर्स भी है, देयर एंड देयर्स है, ठीक है। इसका विवरण को देखेंगे, जब कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात कर रहा है ना, तो हम लोग किसको क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी तीसरा व्यक्ति या वस्तु के बारे में या कोई चीज़ के बारे में बात करता है या कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ये थर्ड पर्सन कहेंगे। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ही इज़ माई ब्रदर, क्या है, ही इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ ही के बारे में बात हो रही है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन। इट इज़ कैट, यहाँ इट जो है किसी जानवर के बारे में, यानी जानवर के लिए प्रयोग हुआ है, जानवर के यहाँ पर लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए, जानवर के लिए प्रयोग हुआ है ना। तो उस नेक्स्ट क्या है, दे आर वॉचिंग टीवी, यहाँ जो है वे लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, वो लोग टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ दे जो है कोई अन्य लोग के बारे में यानी व्यक्ति के बारे में यहाँ बता रहा है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, उन लोग टीवी देख रहे हैं। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं ये थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार हम लोग ने क्या सीखा, फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में खुद बात करता है ना, सेकेंड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका जो है एक हम लोग इसमें एक चार्ट को हम लोग यहाँ बना करके हम लोग इसको समझते हैं, ठीक। चार्ट है, इसका जो प्रयोग हम लोग हमेशा ग्रामर में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे पर्सन लिख लूँ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जिसके बारे में जो खुद बोल रहा है, जो खुद बोल रहा है, जैसे खुद बोलने वाला कौन रहेगा, आई या वी है ना। इसको खुद जो बोल रहा है ये सिंगुलर नंबर आई होगा और ये प्लूरल नंबर क्या होगा, बी होगा, है ना। अगर हम आई को हम लोग देखेंगे, ये आई को सब्जेक्टिव केस के रूप में देखेंगे तो ये सिंगुलर नंबर के रूप में हम लोग आई को क्या प्रयोग कर सकते हैं, आई को माई प्रयोग कर सकते हैं, माई, है ना। आई का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, माइन प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और मी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं आई का जो ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है ना, पॉजिटिव केस में माइन होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, और ये पॉजिटिव केस में क्या होता है, माई और माइन हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे, वी का जो है, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में ओसी कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में, और ये पॉसेसिव केस में क्या हो जाता है, आवर और आवर्स, ये पॉजिटिव केस, पीसी कर दिया, पीसी का तो पॉजिटिव केस है ना। उस प्रकार यू का जो है हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्या, इसको यू प्रयोग कर सकते हैं। यू का क्या हो जाता है, योर, है ना, योर हो जाता है, और इसका जो है योर्स हो जाता है। इसका प्लूरल क्या हो जाता है,
पॉजिटिव केस में योर्स, है ना, यू का ये पॉजिटिव केस में भी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव केस में दोनों ही ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है ना। और ये पॉजिटिव केस में सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाता है, और ये पॉजिटिव केस, इसको क्या बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव केस में यू हो जाता है, और इस प्रकार ये पॉजिटिव केस में योर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो रही है किसके, यू, जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिससे बात हो रही है, जिसके बारे में नहीं, जिससे बात हो रही है। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बात हो रही है ना, है ना। मैं इससे बात कर रहा हूँ, अगर इससे बात कर रहा हूँ तो इससे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, यू हो गया। जिससे हम लोग बात करते हैं वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे उसके बारे में ही, इसके बारे में ही, या इट इसके बारे में, या दे वे लोग के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो हम इसको भी याद करके रखेंगे, क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट। और यहाँ पे थर्ड पर्सन में अगर कहेंगे तो किसी का नाम भी आता है ना, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे राम के बारे में बात कर सकते हैं, श्याम के बारे में बात कर सकते हैं ना। लेकिन मैं बता दूं ये जो है कोई क्या पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का बात कर रहे हैं, है ना, या पॉजेसिव जो प्रोनाउन का बात कर रहे हैं। तो ये राम जो है यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ याद करना है ही सी इट, है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में ये दे आ जाता है। ये सभी जितना है, जैसे आई वी यू, है ना, यहाँ पे यू है, ही सी इट और दे, और इसका जो कई सारा जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये सब जो अगर इसका फॉर्म को देखेंगे तो ये सभी हमारा जो है क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो हम लोग ने पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग ने सीखा, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग ने सीखा। ठीक है, पर्सन में भी हम लोग ने इसका प्रयोग को देखा, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन का जो ये पार्सन है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।